विचार किया कंस ने कि नाना प्रकार के हमने दैत्यों को भेजा, सब ये तो कह करके जाते हैं कि अब तो इनको मरा हुआ समझो, परंतु लौट करके कोई नहीं आया। और किसी ने ये नहीं कहा कि काला है कि गोला है कि सफ़ेद है। क्यों ना अब की बार में हम स्वयं अक्रूर जी को भेज करके इनको मथुरा बुलाएं। हमारे यहाँ पर सुंदर हम आयोजन करेंगे धनुष यज्ञ का, मल्ल युद्ध। तुम्हारे यहाँ चाडूर मुष्टिक जो पहलवान है वो ही इनकी गोविंदाई नमो नमः कर देंगे। और यदि उनके द्वारा भी ये नहीं मारा गया कृष्ण बलराम, तो कुवलिया पीड़ हाथी जिसमें 1000 हाथी का बल है, और यदि ये भी इनके मारने में सफल नहीं होंगे तो हम स्वयं ही इनका वध कर देंगे। अक्रूर जी को महाराज तत्काल बुलाया गया सभा में। कंस खड़ा हो गया, खड़े होकर के हाथ पकड़ा। अच्छा, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति जब तुम्हारा जरूरत से ज्यादा सम्मान करे तो ये समझ लेना कि दाल में काला है। जो व्यक्ति ठीक से बोलता नहीं हो और फिर आपकी खूब वो चापलूसी करे, आपकी प्रशंसा करे, तो समझ लेना कि कोई ना कोई गड़बड़ है। अब ये कंस खड़ा हो गया और खड़े होकर के अक्रूर जी का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ करके कहा कि हमारी इच्छा है कि आप एक बार ब्रज चले जाओ। क्या करेंगे ब्रज में जाकर के? वहाँ नंद के लाला हैं कृष्ण और बलराम, इन दोनों को तुम यहाँ लेकर के आओ। हमारे यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन है, अखाड़ा है, दंगल लग रहा है, बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं। तो हमारे ही तो स्टेट में, हमारे ही तो राज्य में निवास करते हैं, उनको भी बुलाया जाए। अक्रूर जी ने कहा कि राजन, आपके विचार उत्तम नहीं है। आप अपना अनिष्ट मेटना चाहते हो। कंस ने कहा कि हमने तुमको उपदेश के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया। यदि आपने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, कि दुष्ट के हाथ से मरना ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि हम ब्रज में पहुंचेंगे तो भगवान चाहे हमको मारे, चाहे हमारा सम्मान करें। भगवान की जब करुण कृपा हमारी ऊपर होगी तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।